बिहार चुनाव से ठीक पहले एसआईआर को लेकर बड़ी सुनवाई होनी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार में एसआईआर को लेकर छिड़ी बहस का नतीजा अभी कोर्ट में निकला नहीं कि अब बंगाल में एसआईआर को लेकर विवाद गंभीर होता जा रहा है। अब ममता की पार्टी टीएमसी ने भी पश्चिम बंगाल में की जा रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कोर्ट जाने की बात कही है। साथ ही अभिषेक बनर्जी ने बड़ी चेतावनी दे डाली है कि अगर वोटरों के नाम हटे मिले तो दिल्ली में बड़ा आंदोलन होगा। वहीं 2 नवंबर को बंगाल में बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। एसआईआर के खिलाफ ममता सरकार ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। ममता सरकार का आरोप है कि बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में बदलाव कर रहा है। ममता सरकार ने एसआईआर को एनआरसी से भी जोड़ा है। आपको बता दें कि बंगाल में एसआईआर वाला विवाद इतना गहराता जा रहा है कि वोटर लिस्ट से नाम हटने और बांग्लादेश भेजे जाने के डर से लोगों ने जान भी दे डाली, जिसके बाद ममता सरकार ने बीजेपी को घेर लिया। ममता बनर्जी बोल पड़ी कि इस सब के लिए बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति जिम्मेदार है। ममता ने 3 घटनाओं का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। पहली घटना 57 वर्षीय प्रदीप कर की आत्महत्या को लेकर, जिसमें सुसाइड नोट में लिखा मिला कि एनआरसी मेरी मौत का जिम्मेदार है। दूसरी घटना जब 63 वर्षीय व्यक्ति ने एसआईआर से उत्पीड़न के डर से जान देने की कोशिश की। और तीसरी घटना 95 वर्षीय क्षितिज मजूमदार की, जिसमें उन्होंने परिवार की जमीन छीनने के डर से अपनी जान ले ली। दरअसल जब से बिहार के लिए एसआईआर की घोषणा हुई तभी से ममता बनर्जी इस एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जता रही हैं। अब जब चुनाव आयोग ने बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया शुरू की है तो ममता की पार्टी और एक्टिव हो गई है। ममता की पार्टी टीएमसी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोटर लिस्ट से हजारों नाम हटाने की साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। टीएमसी का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही हजारों वोटरों के नाम डिलीट कर दिए गए। अभिषेक बनर्जी ने बूथ स्तरीय एजेंटों के साथ बैठक में कहा कि पार्टी 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक अंचलवार हेल्प डेस्क लगाएगी ताकि लोग अपने नाम जांच सके। उनका कहना है कि ये मतदाता अधिकारों की रक्षा का अभियान है। इसका मुकाबला पार्टी कानूनी और जन आंदोलन दोनों स्तर पर करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरते हुए दावा किया कि ये साइलेंट रिगिंग है। उनका कहना है कि एक क्षेत्र में 2002 की सूची में 717 वोटर्स थे, अब केवल 140 दिख रहे हैं। वो भड़के कि क्या सब एक साथ मर गए। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि कई बूथों पर सैकड़ों नाम गायब हैं बिना कोई स्पष्टीकरण के। साथ ही कुणाल घोष ने बड़ा दावा किया कि अशोकनगर विधानसभा के गुमा 1 ग्राम पंचायत में एक बूथ पर 2002 में करीब 900 नाम थे, लेकिन अब 0 दिख रहे हैं। अब कोलकाता हाईकोर्ट में भी इस मुद्दे पर जनहित याचिका दाखिल की गई है। वकील सब्यसाची चटर्जी ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के लिए अधिकारियों द्वारा दिया गया समय अब पर्याप्त है और इसे बढ़ाने की जरूरत है। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि वोटर लिस्ट से मृत और फर्जी नाम हटाने के लिए नगर पालिका और पंचायत रिकॉर्ड का उपयोग हो और पूरी प्रक्रिया की निगरानी अदालत खुद करे। टीएमसी का दावा है कि वो पारदर्शिता की लड़ाई लड़ रही है, जबकि बीजेपी इसे राजनीतिक स्टंट बता रही है। हालांकि सभी की निगाहें अब 4 नवंबर पर हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर केस की अगली सुनवाई है, जिसके फैसले का असर बंगाल की रणनीति पर भी पड़ेगा। आपको बता दें कि बिहार में हुई एसआईआर यानी वोटर लिस्ट की रिवीजन प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। यहां तक कि 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन अब तक ये मामला सुलझा नहीं है। ऐसे में वोटिंग वाले दिन से ठीक 2 दिन पहले यानी 4 नवंबर को सुनवाई अहम हो गई है, जिसमें यह तय हो जाएगा कि बिहार में वोटिंग एसआईआर के बाद जारी हुई वोटर लिस्ट के तहत होगी या नहीं। दरअसल बिहार की एसआईआर प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई थी, जब कुछ विश्लेषकों और विपक्ष ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को उजागर करते हुए बड़े दावे किए थे।
बिहार में एसआईआर के तहत 7.8 करोड़ वोटर्स में से अब 7.4 करोड़ वोटर्स बचे हैं, यानी करीब 47 लाख वोटर्स के नाम काटे गए, जबकि 21 लाख नए वोटर्स जोड़े गए। यही आंकड़े अब पूरे विवाद की जड़ बन गए हैं। विपक्ष और कुछ एक्सपर्ट्स का आरोप है कि ये बदलाव बीजेपी को फायदा पहुंचाने की साजिश है। चुनाव एक्सपर्ट योगेंद्र यादव ने कोर्ट में चुनाव आयोग का डेटा दिखाकर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक ही नए वोटर्स ने 16.9 लाख रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे थे, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई तो 21.5 लाख नए वोटर जुड़े मिले। योगेंद्र यादव ने सवाल उठाया कि 4.6 लाख नए वोटर एक्स्ट्रा कहां से आ गए। योगेंद्र यादव ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जिन वोटर्स के नाम काटे गए उनका डेटा नाम और वजहों के साथ सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से प्रशांत भूषण ने भी मोर्चा संभाला। उन्होंने कोर्ट में कहा कि अब जांच का वक्त बहुत कम बचा है। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि किन वोटर्स के नाम हटाए गए और किन के जोड़े गए, वो भी वजहों के साथ। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग इन आरोपों को निराधार बताकर इस प्रक्रिया को पारदर्शी ठहरा रहा है। वहीं आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अगर फाइनल लिस्ट में साफ दिखे कि किन वोटर्स के नाम जोड़े गए और किन के हटाए गए तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर गड़बड़ी मिली तो चुनाव आयोग को तुरंत सुधार करने होंगे। साथ ही पिछली सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव आयोग से ये भी मांग रखी थी कि उसे लिखित में बताना होगा कि क्या उसे एसआईआर जैसी प्रक्रिया करने का संवैधानिक अधिकार है भी या नहीं। यानी ये मामला अब सिर्फ बिहार का नहीं है, बल्कि देश के संविधान और लोकतंत्र के ढांचे से जुड़ गया है। अब बंगाल में भी एसआईआर वाला मामला अदालत तक आ सकता है। ऐसे में बिहार के एसआईआर मामले पर कोर्ट का फैसला काफी अहम साबित होने वाला है।